गौरी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी जमानत पर अडियाला जेल से रिहा। बनीगाला में मुख्तसर कयाम के बाद वजीर आला हाउस पेशावर पहुंच गए। बुशरा बीबी ने लाहौर जाने का इरादा किया, लेकिन पार्टी क़यादत ने पेशावर में कयाम के लिए कायल किया। पीटीआई क़यादत ने बुशरा बीबी के लाहौर जाने पर तहफ्फुज़ात का इजहार किया था। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने उन्हें लाहौर के बजाय पेशावर जाने पर कायल किया। साबिक़ खातून अव्वल का तिब्बी मुआयना शौकत खानम अस्पताल पेशावर में होगा। जरा के मुताबिक बानी चेयरमैन ने भी सलमान अकरम राजा के जरिए बुशरा बीबी को पेशावर जाने का पैगाम भिजवाया। बुशरा बीबी पेशावर में वजीर आला हाउस में कयाम करेंगी। अदालत ने साबिक़ खातून अव्वल को तोशाखाना 2 केस में रिहा करने का हुक्म दिया। बुशरा बीबी तकरीबन 9 माह अडियाला जेल में कैद रहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 केस में साबिक़ खातून अव्वल की कल जमानत मंजूर की थी। अदालती एहलकार आज रिहाई की रोबकार लेकर पीटीआई वकला के साथ जेल पहुंचे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई के तिबी मुआयने का हुक्म दे दिया। बानी चेयरमैन के तिबी मुआयने के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी चेयरमैन के तिबी मुआयने की दरखास्त पर समाअत। अदालत ने जेल हुकाम और स्टेट काउंसिल का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। स्टेट काउंसिल ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल की तरफ से रिपोर्ट जमा कराई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए। बानी पीटीआई अंडर ट्रायल कैदी हैं। अडियाला जेल में सिक्योरिटी इक़दामात बी क्लास कैदी के चेकअप में रुकावट नहीं हो सकते। मेडिकल बोर्ड में बानी पीटीआई के जाती मुआलिज डॉक्टर फैसल को भी शामिल किया जाए। उधर बानी चेयरमैन की तोशाखाना 1 केस में सजा के खिलाफ अपील भी समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील पर समाअत 29 अक्टूबर को होगी। बानी पीटीआई ने आईनी तरमीम की मंजूरी पर अफसोस का इजहार किया। कानून साजी के अमल में मौलाना फजलुर रहमान के किरदार पर भी तहफ्फुज़ात का इजहार किया। बानी चेयरमैन से अडियाला जेल में मुलाकात के बाद वकील शुएब शाहीन ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम को अदालत में चैलेंज करेंगे। वकील फैसल चौधरी ने कहा बानी चेयरमैन ने जस्टिस याह्या आफरीदी पर कोई कमेंट नहीं किया। उन्होंने आईनी तरमीम को आइन पर हमला करार दिया। दूसरी तरफ अदालती हुक्म पर वकला की बानी पीटीआई से अडियाला जेल में मुलाकात। सलमान अकरम राजा की बानी चेयरमैन से 1-on-1 मुलाकात हुई। मैं एक बात की आपको तरदीद करूं, जो कहा जा रहा है कि कोई डील हुई है। अगर डील कोई किसी तरीके से करना होता कि डील के नतीजे में रिहाई मुमकिन होती तो वो 9 महीने जेल में न रहती। किसी डील के नतीजे में कुछ भी नहीं होगा। बीबी का तो शखाना के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। बुशरा बीबी की रिहाई डील के नतीजे में नहीं हुई। बानी चेयरमैन की अहलिया की 9 माह कैद के बाद रिहाई मुमकिन हुई। उन्होंने दलेरी के साथ जेल बर्दाश्त की। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई भी जल्द रिहा हो जाएंगे। कहा जा रहा है डील हुई, अगर ऐसा होता तो वो जेल में ना रहती। बुशरा बीबी को जेल में रखना बानी चेयरमैन पर दबाव डालना था। बानी चेयरमैन की रिहाई भी होगी और मेरिट पर होगी। पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा पीटीआई की तमाम बेकसूर खवातीन को भी रिहा किया जाए। जाली हुकूमत बेगुनाह कैदियों को रिहा करके अपने गनाहों का कफ्फारा अदा करे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मुतशद्दिद इंतहा पसंदों के खिलाफ तवाना आवाज। अमरीकी सेंट्रल कमांड के जरीदे यूनिपात का पाकिस्तानी सिपा सालार को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन। मजमून में जनरल आसिम मुनीर की पेशा वाराना और कायदाना सलाहियतों का एतराफ। सेंट कॉम जरीदे के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर को ऐसे लीडर के तौर पर याद किया जाएगा जिनका अव्वलीन अज़म पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली है। उनकी क़यादत में फितनाल खवारिज के खिलाफ वसी फौजी ऑपरेशन हुए। जनरल आसिम मुनीर 5th जनरेशन वॉरफेयर से दरपेश चैलेंजेस को तस्लीम करते हैं। पाकिस्तान की खुदमुख्तारी के लिए फौज की तैयारी पर जोर देते हैं। पाक फौज ने ईरान में दहशतगर्दों के ठिकानों में कामयाबी के साथ उनको निशाना बनाया। आर्मी चीफ ने खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल और ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव जैसे इक़दामात में ताउन किया। इंतखाबात के दौरान नज़्म व नस्क बरकरार रखने में किरदार अदा किया। पता नहीं था मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे। 26वीं आईनी तरमीम का काम किसी और चीफ जस्टिस की मौजूदगी में मुमकिन नहीं था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने एक इंटरव्यू में कहा कि आर्टिकल 8 में सिर्फ एक लफ्ज की तरमीम करने जा रहे थे जिसे काला सांप बना दिया गया।
जो इख्तियारात आईनी अदालत को मिलने थे वो तो आईनी बेंच को मिल गए। मौलाना फजलुर रहमान के बगैर भी हमारे नंबर पूरे थे। हम अपनी मर्जी का आइन बना सकते थे, मगर जोर जबरदस्ती का वोट नहीं चाहता था। पीटीआई वाले हमें फॉर्म 47 वाला कहते हैं, हम इन्हें कहते थे सेलेक्टेड। ये तो आप मानेंगे मैं ना फॉर्म 47 वाला हूँ और ना ही सेलेक्टेड वाला। तारीख कभी माफ नहीं करती। लोग हमारे आमाल देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस काजी फायजीसा को एक और खत। जस्टिस मंसूर अली शाह का खुसूसी बेंच में बैठने से इनकार। अपने खत में लिखा, तरमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट बैठने तक खुसूसी बेंचेस का हिस्सा नहीं बनूंगा। जस्टिस मंसूर ने खत बतौर सरबराह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी लिखा है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत में सर थॉमस मोरे का कॉल भी नकल किया। जरा के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह आज उम्रे के लिए रवाना होंगे। वो चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के अलविदाई रेफरेंस में शरीक नहीं हो सकेंगे। नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की तकरीब हल्फबरदारी में भी शरीक नहीं हो सकेंगे। नामजद चीफ जस्टिस जस्टिस याहिया अफरीदी ने आईनी बेंच बनाने के हवाले से पॉलिसी दे दी। सुप्रीम कोर्ट से आईनी बेंचेस को मुकदमात भिजवाने का सिलसिला जारी। अदालत ने इस्लामाबाद में शुफा से मुतालिक मुकदमा आईनी बेंच को भेज दिया। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा कि इस केस में आईनी शिकों की तशरीह करना होगी। ये मुकदमा अब आईनी बेंच को मुंतकिल होना चाहिए। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स में कहा कि रजिस्ट्रार ऑफिस को आईनी बेंच के हवाले से पॉलिसी दे दी है। ऑफिस को हिदायत की है जिन मुकदमात में कोई कानून चैलेंज हुआ है उनकी अलग कैटेगरी बनाई जाए। जिन मुकदमात में आइन की तशरीह की जरूरत हुई वो साथ साथ मुंतकिल करते रहेंगे। जमात इस्लामी का 26वीं आईनी तरमीम अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि लगता है आईनी तरमीम पर पीटीआई ट्रैप हुई है। पीटीआई के लोग फजलुर रहमान से मिलकर इत्तेफाक करते रहे। अगर मुखालिफत की तो फिर इत्तेफाक क्यों कर रहे थे? पीटीआई ने पार्लिमानी कमेटी के लिए नाम क्यों दिए? इससे मामला मशकूक हो गया है। हुकूमत ने मुकमुका करके 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करवा ली। 26वीं आईनी तरमीम से अदलिया पर कब्जा किया गया। पीडीएम ने आईनी तरमीम करके अच्छा नहीं किया। कल ही बता दिया था आज बुशरा बीबी रिहा हो जाएंगी और वो रिहा हो गई। सेनेटर फैसल वाडा का एक्स पर पैगाम। कहा, साबिक खातून अव्वल के खिलाफ कोई नया केस भी नहीं बना। वीआईपी तरीके से उनकी गाड़ियां भी अंदर जाने दी गई। मैंने बताया था बानी चेयरमैन से आज उनके वकील भी मिलेंगे। 26 अक्टूबर से जेल में उनसे रेगुलर मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अल्लाह का शुक्र है मैं हवा में तीर नहीं चलाता, कौम से कुछ नहीं छुपाऊंगा। आईनी तरमीम में वोट के लिए हुकूमती राबतों का इल्जाम। तहरीक इंसाफ का अपने 2 सेनेटर्स को शोकॉज नोटिस जारी। सेनेटर फैसल सलीम और सेनेटर जरका तैमूर को शोकॉज नोटिस जारी कर दिए गए। नोटिस में कहा गया कि वाज़े और नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं, जरूरत पड़ने पर आप वोट करती। पीटीआई ने सेनेटर से 7 रोज में वजाहत तलब करी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाक फजाइया के ऑपरेशनल बेस का दौरा। आर्मी चीफ ने कसीरुल मुल्क की मश्क इंडस शील्ड 2024 का मुशाहिदा किया। एयरबेस आमद पर एयर चीफ जहीर अहमद बाबर ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक सिपा सालार ने पाक फजाइया की जंगी तैयारियों और अपग्रेडेशन के मुख्तलिफ प्रोग्रामों के जरिए होने वाली पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार किया। मशकों के ऑपरेशंस और मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज के डिस्प्ले का मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ को मौजूदा सिक्योरिटी चैलेंजों से हम आहंग रखने के लिए पाक फजाइया की कोशिशों के बारे ब्रीफिंग दी गई। जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की फजाई सरहदों की हिफाजत के लिए PAF एहलकारों के आज़म को सराहा। कहा, यह ताउन ऑपरेशनल कामयाबी के हसूल के लिए जरूरी है। FBR को 1,95,000 अमीर लोगों का टैक्स डाटा मौसूल हो गया। तर्जमान FBR का कहना है कि ये डाटा IMF के मुतालबे पर FBR को भिजवाया गया। FBR को अमीर अफराद की लग्जरी गाड़ियों, जायदाद और बैंक अकाउंट्स की तफसीलात मिल गई हैं।
डाटा की बुनियाद पर तय किया जाएगा कि उन अफराद के पास कितनी रकम, गाड़ियां और जायदाद है। डाटा की बुनियाद पर उन अफराद से कम टैक्स देने की जवाब तलबी की जाएगी। ऐसे तमाम अफराद को नोटिस होंगे। उन अफराद को अपने जराए आमदन बताना पड़ेंगे। जायदाद की खरीदो फरोख्त के सारे कागजात जमा कराना होंगे। बिजली सार्फिन के लिए रिलीफ की यूनिट कीमत में 86 पैसे कमी। नेपरा ने अगस्त के बहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट कीमत में कमी की मंजूरी दे दी। CPPA ने 57 पैसे फी यूनिट कमी की दरख्वास्त जमा करवाई थी। यह रिलीफ सार्फिन को अक्टूबर के बिलों में मिलेगा। लाइफलाइन, प्रीपेड और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर इतलाक नहीं होगा। बलूचिस्तान में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के 4 बड़े मंसूबों का इफ्तिताह। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने बलूचिस्तान में पहले जदीद IT पार्क का इफ्तिताह कर दिया। कोयटा में पहले डिजिटल पार्किंग प्लाजा का भी इफ्तिताह। ज़रई ट्यूबवेलों की शमसी तवानाई पर मुंतकिली के मंसूबों का इफ्तिताह भी कर दिया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान का कहना है कि अवामी खिदमत के ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होने जा रहे हैं। माफियाज का खात्मा करेंगे। किसी को अवामी सहूलियात में रखना डालने की इजाजत नहीं। अहमदाबाद से लंदन जाने वाले भारतीय मुसाफिर तैयारी में बम की इत्तला। अहमदाबाद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का कराची रीजन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से रब्ता। पाकिस्तानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की भारतीय कप्तान से रेडियो कम्युनिकेशन। भारतीय कप्तान ने कहा वो परवाज को हैंडल कर लेंगे। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने कप्तान को रहनुमाई करते हुए पाकिस्तान की फजाई हुदूद से गुजारा। भारतीय तैयारा पाकिस्तानी फजाई हुदूद से अफगानिस्तान चला गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक आज 70 से ज्यादा परवाजों में बम रखे जाने की अफवाहें मिली।